Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं माई गुप्ता चैनल न्यूज सच तक यूपी। आज के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं हैप्पी गुप्ता। अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर में और यहां पे आपको बता दें कि एक घटना हुई है और घटना आप सुनिएगा और समझिएगा तो आपके पहले तले जमीन खसक जाएगा। जी हां, आप सही सुने कि ये घटना ऐसा है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो स्क्रीन पे दिख रहा है जैकेट वाला, ये व्यक्ति ने राहुल ने एक गलती काम किया कि अपना दुकान चला रहा था, गरीबी परिवार से गरीबी से जूझ रहा था, तो इनने एक दुकान खोला फर्नीचर का और वहाँ पे ये चौकी बनाने का काम करते थे। आपको बता दें कि हालांकि ये चौकी बनाने का काम करते थे और चौकी को बनाकर बेचते थे। आपको बता दें कि दरोगा जी जाते हैं इनके पास और एक चौकी इनसे ले आते हैं। हालांकि ये राहुल ने जो अभी चौकी जो दरोगा जी ने ले आया, उसने दरोगा जी पैसे वहाँ पे नहीं दिए और फिर से एक चौकी लेने के लिए चले गए। और एक चौकी लेने के लिए चले गए जब दरोगा जी, तो इनका गलती ये था कि सर आप पिछले बार चौकी ले गए थे तो आप पैसे नहीं दिए। इतने में हालांकि दरोगा जी का मूड खराब हो जाता है और दरोगा जी कहने लगते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा पैसा मांगोगे, तुम होते कौन हो हमसे पैसा लेने के लिए। तो ये ज़्यादातर जो कि बहुत ही बड़ा ऐसे अपराध किए हैं दरोगा जी यहाँ पे। और आपको बता दें कि इनके लिए सज़ा भी हो सकता है, इनके लिए धारा भी बना हुआ है। और पुलिस आपके साथ जब बदतमीजी करती है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा आपको एक बढ़िया मौका मिल गया है, 268 धारा लगा सकते हैं पुलिस के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है और आपको फर्जी मुकदमा लिखवाया जा रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप नहीं उसमें हो, तो आप ये धारा लगवा सकते हो। चलो बाकी का बात हम करते हैं और नेताजी इनके विषय में कुछ बातें करते हैं और आइए इनके जवाब से हम सुनते हैं कि ये नेताजी इनके बारे में क्या बोले हैं। हालांकि ये भी जान लेते हैं कि ये बंदा क्यों इतना रो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मतलब बंदा ऐसा क्यों रो रहा है, तो आपको बता दें कि इनको पूरी रात लॉकअप में बंद करके दरोगा जी ने अपना पावर आजमाया। और ये गोरखपुर का वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के पास ये वीडियो जाए कि ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी के साथ में क्या होना चाहिए। आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं कि तस्वीर भी यहाँ पे मौजूदगी में है और उड़वा के भी दिखावा देते हैं। देख सकते हैं कि कितना लॉकअप से डंडा मारे हैं कि इनका जो हालत है गंभीर रूप से है यहाँ पे। तो ये खबर सबसे पहले सच तक न्यूज पे। तो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आइए सुनवाते हैं। बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान बेलीपाड़ थाने के अंतर्गत इन्होंने खोलने का काम किया है और उसी से अपना हर दिन का रोजी रोटी ये चलाने का काम करते हैं। 2 महीने पहले बेलीपाड़ थाना के एक कांस्टेबल ने आकर के इनसे एक चौकी इनकी दुकान से लेने का काम किया और उस चौकी का पैसा कांस्टेबल ने नहीं दिया था। 2 महीने बाद परसों फिर वही कांस्टेबल दिन में लगभग 3:30 बजे के आसपास इनकी दुकान पर आते हैं और आकर के इनसे एक और चौकी मांगने का काम करते हैं। जब इनसे चौकी मांगा गया तो इन्होंने बस यही गुनाह कर दिया, इन्होंने ये कह दिया भैया आपका पहले भी आप हमसे एक चौकी लेकर के जा चुके हैं, उसका पैसा आपने नहीं दिया है, कम से कम ये जो आप चौकी लेकर के जा रहे हैं इसका पैसा हमको दे दीजिए। इसी बात पर ये बात उस कांस्टेबल को नागवार गुजरी और उस कांस्टेबल ने इस बात पर सीधे इनको गाली देते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम पुलिस वालों से पैसा मांगते हो, तुम जानते हो पुलिस वाले कहीं पैसा देते हैं। इस बात को कह करके उस आदमी ने इनसे हाथापाई करना शुरू कर दिया और इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब उस कांस्टेबल ने इनको थप्पड़ों से पीटना शुरू किया, ये उस दुकान से निकल करके बाहर आते हैं और उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई कि इनकी दुकान में कुछ बिगड़ैल पुलिसकर्मी घुस करके इनकी चौकी से जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं और चौकी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। इतने पर उस चौकी ने थाने पर फोन करके कुछ और पुलिसकर्मियों को उस घटना इनके दुकान पर बुलाने का काम किया और इनकी दुकान पे इनको बेरहमी से पीटते हुए इनको थाने पर ले जाकर के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जैसे इस बात की जानकारी मुझे मिलती है, मैंने तत्काल एसपी साउथ से भी बात करने का काम किया कि हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वो रोजमर्रा की जिंदगी अपना जीने का काम कर रहा है, अपनी दुकान वो चला रहा है, दुकान से जीवन यापन कर रहा है और उसको बेवजह आपके पुलिसकर्मी
उठा करके लॉकअप में बंद करने का काम किए, बिल्कुल ही गलत काम है। ये अमानवीयता का प्रतीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे उस कार्यकर्ता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुनने का काम नहीं किया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामू भारती जी ने भी थाना अध्यक्ष से बात किया। हमारे पूर्व के प्रत्याशी हैं बांसगांव के रामनयन आजाद जी, आपने भी बात करने का काम किया, लेकिन थाना प्रशासन सुनने का नाम नहीं लिया और इनको रात भर थाने में बैठाए रखा। और रात में जैसे ही 1-1:30 बजता है, वो पुलिस के लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से उन लोगों ने इनको लॉकअप से निकाल करके दूसरे कमरे में, बंद कमरे में ले जाकर के अंधेरे व कमरे में बेरहमी से पीटने का काम किया। इतना बुरी तरह हमारा, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं। आप खोलिए, दिखाइए, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं, कितना बुरी तरह इनको मारा पीटा गया है। ये फोटो भी है, कितना बुरी तरह मारा पीटा। और इतना ही नहीं, उसके बाद इनका मेडिकल कल कराया गया और मेडिकल में पाया गया कि इनके बाएं कान का पर्दा भी फट चुका है। और इसी प्रकरण को लेकर के पुलिस की इसी हैवान, देखिए कितने दाग इस पे पड़े हुए हैं। पुलिस की इसी हैवानियत के खिलाफ आज हमने एसएसपी साहब से मिलने का काम किया और एसएसपी साहब से मिल करके हमने मांग किया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस बात की जानकारी हमने हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब को भी देने का काम किया। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ में एसएसपी महोदय को और उसके साथ में यूपी पुलिस को भी ट्वीट करने का काम किया, जिसको एसएसपी महोदय ने संज्ञान में लेने का काम किया है। और अगर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहने वाले नहीं है। ये बात यहाँ से लगाए सदन तक बुझने का काम करेगी और हर हाल में अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने का काम करेंगे और आपको न्याय दिला करके ही मानेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स जो है पुलिसिया जुल्म का शिकार हुआ है और इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? सर मुझे ले जाकर रात भर लगाता है, 2 घंटे से महाराज के बीच में सर मेरे यहाँ चौकी ले आए थे। मैंने कहा सर चौकी एक बार ले जा चुके हैं, तुरंत वहाँ मारना चालू कर दिए, थाने पे ले गए, फिर रात में जगा कर फिर रात में बहुत ज्यादा मारे, में उठा के ले गए। और एसओ साहब के रूम में गए, जो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है उसमें ले जाकर काफी लोगों ने 2 घंटे तक लगातार 5-6 लोगों ने लगातार मारा हमको। लोगों का नाम जान? हाँ सर जान रहे हैं। पुकारगिरी हैं, एक जो कांस्टेबल हैं, सुधांशु यादव हैं जो एसआई हैं, एक गौड़ करके हैं और 2 लोग अन्य अज्ञात में हैं जिसका मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ। क्या मांग करते हैं एसपी साहब यहाँ पर आए? सर मुझे न्याय मिले, उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की किया जाए। तो आपको पता है सच का आईना।